Find the modulus and arguments of each of the complex number in exercise 1 to 2। तो पहला और दूसरा क्वेश्चन में आपको मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट निकालना है। तो पहला क्वेश्चन है z इक्वल टू -1 माइनस आयोटा रूट 3। ठीक है, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, आपको मॉडुलस निकालना है। तो पहले जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसे आप लिख के इसमें कंपेयर कर लें a प्लस आयोटा b से, तो आपको a की वैल्यू मिल जाती है -1 और यहाँ b की वैल्यू कंपेयर करने मिल जाती है -√3। फिर आपको मॉडुलस निकालना है। तो मॉडुलस को लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, तो वो लिखा जाता है ऐसे। ठीक है, z और ये दो डंडे। तो मॉडुलस निकालने के लिए फॉर्मूला आता है a² प्लस b²। ठीक है, तो आप कैसे निकाल लोगे, तो a की जगह जाएगा -1 का स्क्वायर, b की जगह जाएगा -√3 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर प्लस का 1, √3 का स्क्वायर प्लस 3, तो ये जाएगा आपका √4, यानी ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका मॉडुलस 2 आ गया। इसे कई जने r भी लिखते हैं। ठीक है, r से भी डिनोट करते हैं। फिर उसके बाद आपको आर्ग्यूमेंट निकालना है। तो आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए tan अल्फा बराबर लेते हैं tan इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बटे में रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इमेजिनरी पार्ट कितना है आपका, तो वो आपका है ये आयोटा वाला। ठीक है, जो b के साथ होता है। तो ये हो जाएगा -√3, तो यहाँ ले दोगे -√3 और बटे में रियल पार्ट, तो रियल पार्ट आपका यहाँ पे मिल जाएगा -1 10। ठीक है, तो माइनस माइनस कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ tan√3 और ये जाएगा tan 5, तो tan हट जाएगा। तो मतलब ऐसे नहीं काटते 2 मिनट। ये पहले जो √3 है इसे हम कन्वर्ट करते हैं एंगल में। तो tan√3 60 का मान होता है। tan 60 को लिखते हैं tan π/3। ठीक है, अब ये tan हट जाएगा तो अल्फा हो जाएगा π/3। तो आपका भी अल्फा है, तो आपको क्या निकालना है, आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए आपको 4 क्वाड्रेंट देखना होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो यहाँ पे देखोगे ध्यान से, तो ये भी माइनस है और ये भी माइनस है। ठीक है, ये दोनों क्या है, माइनस माइनस है। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आते हैं, तो यहाँ तो दोनों प्लस होता है, AB प्लस BB प्लस, यहाँ पे होता है माइनस प्लस, यहाँ पे होता है माइनस माइनस और यहाँ पे होता है प्लस माइनस। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं क्योंकि आपका AB माइनस में, BB माइनस में। तो लिख दोगे कि आर्ग्यूमेंट बिलोंग्स टू, या थीटा बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट जब होता है तो इसके लिए हम जो थीटा निकालते हैं वो फाई के बराबर होता है। इसके अंदर जो थीटा निकालते हैं वो पाई माइनस फाई होता है। इसके अंदर जो थीटा निकालते हैं तो माइनस फाई माइनस थीटा होता है, मतलब पाई माइनस अल्फा होता है। और यहाँ पे माइनस जो थीटा होता है माइनस अल्फा होता है। तो क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट है तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो आपको आर्ग्यूमेंट निकालना है, यानी थीटा, तो माइनस पाई माइनस अल्फा। अल्फा आया था आपका π/3, तो पाई में से π/3 माइनस करोगे तो -2 π/3। तो ये आपका आर्ग्यूमेंट आ गया। तो आपका मॉड्यूलस आ गया 2। तो मॉड्यूलस कितना आ गया, 2, और आपका आर्ग्यूमेंट कितना आ गया, -2 π/3। ठीक है, इसको हम NCERT के तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो करते हैं। अब हम इसको NCERT वाले तरीके से करेंगे। ठीक है, तो NCERT तरीका समझने के लिए आप इसकी बुक में एक एग्जाम्पल मिलेगा आपको। ठीक है, तो उस एग्जाम्पल्स को देखकर भी आप जो है इसको समझ सकते हैं और कर सकते हैं। ठीक है, जो कि क्वेश्चन नंबर आपको मिलेगा एग्जाम्पल 7। तो पहले कैसे करते हैं इसको, तो पहले इसमें से हम ना तो कंपेयर करते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये जो -1 है ये बराबर होता है r cos थीटा। ठीक है,
यानी जो ए होता है वो बराबर होता है आर कोस थीटा और जो बी होता है वो बराबर होता है आर साइन थीटा। तो यहाँ पे बी जो है वो -√3 है, उसको लिख लेंगे आर साइन थीटा। ये 2 हो गया। अब क्या करेंगे कि स्क्वायरिंग बाय स्क्वायरिंग एंड एडिंग। तो स्क्वायरिंग और एडिंग करेंगे। इसका स्क्वायर करोगे तो यह आ जाएगा +1, इसका स्क्वायर करोगे तो +3, ये दोनों का स्क्वायर करोगे तो आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और ऐड करोगे इसको तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो दोनों मतलब कॉमन ले लोगे तो बचेगा ये ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो कि 1 होता है। तो आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 यानी आर स्क्वायर, और ये 3 और 1 4 और ये स्क्वायर आके रूट चढ़ जाएगा तो ये आपका आर आ जाएगा 2। इसी को क्या बोलते हैं? मॉडुलस। ठीक है, तो आपका मॉडुलस निकालना आ गया। उसके बाद हम क्या करते हैं कि ये जो आर का मान 2 आया है इसको वापस यहाँ पे आते हैं। तो -1 बराबर आर कोस थीटा था और -√3 बराबर आर साइन थीटा था। तो हम आर की जगह 2 रख देंगे तो -1, आर की जगह 2 रखोगे तो 2 डिवाइड में जाएगा तो 1/2 कोस थीटा और जाएगा -√3 और ये आर बटे में जाएगा यानी 2 आ जाएगा तो साइन थीटा। और ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है। तो ऐसा कौन से क्वाड्रेंट में होता है? तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है। ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट बिलोंग करता है तो 1/2 और √3/2 किसका मान होता है? ये 60 का मान होता है यानी π/6। तो आप इसे लिख दोगे कोस, तो π/6 और ये भी लिख दोगे साइन π/6। ठीक है, तो ये क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में तो यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव, तो इसके आगे माइनस और इसके आगे माइनस। तो अगर आप इस माइनस को हटाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इसको देखना पड़ेगा ये कौन सा क्वाड्रेंट है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में है तो इसको हम 5 लिख लेंगे π/6, और क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है तो आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए, सॉरी ये π/3 लिखना था। तो आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए यानी थीटा निकालने के लिए आप थर्ड क्वाड्रेंट में है तो क्या करेंगे? -π माइनस मतलब अल्फा, तो -π माइनस अल्फा ये आया था π/6, सॉरी 3 आया था। तो इसको एलसीएम लोगे तो माइनस का 2π/3। ठीक है, तो आपका आर्ग्यूमेंट भी आ गया और मॉडुलस भी आ गया। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन भी आप खुद ट्राई कर सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है z बराबर माइनस का √3 प्लस आयोटा। तो आप दोनों में से कोई तरीके से इसे कर सकते हैं। कन्वर्ट ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन एक्सरसाइज 3 to 8, 3 से लेकर जो 8 तक साइज है इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हमें दिया हुआ है कि 1 माइनस आयोटा को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो पहले आपको पता होना चाहिए पोलर फॉर्म कैसे लिखा जाता है। तो z बराबर इसको लिखोगे तो 1 माइनस आयोटा। ठीक है, तो इसे कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू -1। तो a की वैल्यू किसके बराबर होती है? वो साइन थीटा वाले एनसीईआरटी तरीके से कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो अपना जो दूसरा तरीका है उससे कर सकते हो, 10 वाले से। तो हम 10 वाले से करते हैं। चलो, तो हमें मिलेगा मॉडुलस। तो हमें पहले निकालना है मॉडुलस। ठीक है, तो मॉडुलस यानी आर को हम ऐसे ही लिखते हैं, ये होता है √a² प्लस b²। तो ये आपको मिल जाएगा 1 का स्क्वायर और प्लस -1 का स्क्वायर, तो जो कि +1 + 1 यानी √2 आ जाएगा। अब आपका मॉडुलस आ गया। आप देखोगे फिर क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये देखो a प्लस है और ये माइनस है, तो यहाँ तो प्लस प्लस होता है, यहाँ माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस होता है, यहाँ प्लस और माइनस होता है। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है। तो लिख देंगे आर्ग्यूमेंट बिलोंग्स टू
कौन से क्वाड्रेंट? तो फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हम लिखेंगे tan phi बराबर tan इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बटे में रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यानी tan मतलब b ऊपर और a नीचे, ठीक है। तो b का मान -1, ठीक है, और अपॉन में 1, ये जाएगा tan phi। तो ये जाएगा कट के, ये जाएगा tan -1 ही आ रहा है। इस माइनस को बाहर लिख देंगे। तो tan phi बराबर -tan 1, और tan 1 किसके बराबर होता है? तो tan 1 बराबर होता है 45, यानी tan π/4, ठीक है। तो tan हट जाएगा, तो आपका phi हो जाएगा -π/4। और क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट बिलोंग करता है, तो जो आर्ग्यूमेंट निकालेंगे तो वो निकल जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट। देखो पहले में क्या होता है कि थीटा फाई होता है, दूसरे में क्या होता है थीटा π-φ, तीसरे में -π-φ, और चौथे में -φ। तो यहाँ पे लिख देंगे -φ, और -φ का मान हो जाएगा -π/4, और माने +π/4। तो आपका आर्ग्यूमेंट आ गया प्लस का π/4, ठीक है। अब आपको क्या लिखना था? पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म कैसे लिखते हैं? r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो r का मान आया था √2, और cos थीटा का मान आया π/4 प्लस आयोटा साइन थीटा, तो साइन π/4। आप इतना करके छोड़ देंगे, ठीक है। आप जब आंसर मिलाते हो तो आंसर यहाँ मैच नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक गलती हो गई है। tan जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट से बिलोंग कर रहा था, ठीक है। देखो यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट से बिलोंग कर रहा था। आपको ये भी ध्यान रखना है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो देखोगे कि फोर्थ क्वाड्रेंट में जो tan होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। tan क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि जब भी ये माइनस में आए तो इसे हमेशा पॉजिटिव लेना है, क्योंकि ये आपका मॉडुलस में था, ठीक है। ये मॉडुलस लेना है, ठीक है। ये निशान गलत हो गया। तो ये प्लस का ही 1 ले लेंगे। तो प्लस का 1 लेने पे क्या आ जाएगा? ये π/4 हो जाएगा। तो ये प्लस का था π/4, तो यहाँ पे हम लगा देंगे प्लस का π/4, तो ये -π/4 आएगा। फिर आप क्या करोगे? तो यहाँ -π/4 ले लोगे, ठीक है। तो ध्यान रखोगे जो tan है ये मोड में इमेजिनरी पार्ट और बट्टे में रियल पार्ट है, जो सदैव पॉजिटिव लेना है, ठीक है। तो ऐसे ही आप आगे के ट्राई कर सकते हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर करने जा रहा हूँ 8, ठीक है। तो जिसमें लिखा है z बराबर सिर्फ आयोटा ही दिया है। तो सिर्फ आयोटा देने मतलब ये 0 प्लस आयोटा है, तो a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे? मॉडुलस। तो मॉडुलस कैसे निकालते हैं? √a² प्लस b²। तो ये जाएगा आपका 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा √1 यानी 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना होगा? निकालना होगा आपको आर्ग्यूमेंट। तो आप देखोगे कि ये 0 है और ये प्लस है, ठीक है। तो पहले आप निकालोगे tan phi, तो जो कि होता है tan मॉडुलस इमेजिनरी पार्ट और बटे में रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, या फिर हम इसको लिख सकते हैं b/a, ठीक है। तो b का मान 1 है और अपॉन में a का मान 0 है। तो 1 अपॉन में 0 क्या हो जाएगा? इंडेफिनिट, ठीक है। tan नॉट डिफाइन हो जाएगा, 1/0 नॉट डिफाइन। तो नॉट डिफाइन कितने का मान होता है? ये 90 का मान होता है। 90 माने π/2 के बराबर होता है। तो 5 हो जाएगा आपका π/2। तो आपको क्या निकालना है? आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट देखो यहाँ पे ये कौन से क्वाड्रेंट में है? ये प्लस है, दोनों प्लस है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो थीटा ही 5 होता है, तो 5 π/2 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या निकालना था? पोलर फॉर्म।
तो पोलर फॉर्म निकालने के लिए r कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो r का मान आपका तो एक ही आया था, 1 कोस थीटा की जगह π/2 और आयोटा साइन π/2। एक को गुना कर दोगे तो यही रहेगा कोस π/2 और प्लस आयोटा साइन π/2। ये हो गया पोलर फॉर्म। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे तो आपसे हो जाएंगे। ठीक है।